वहीं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है और सत्ता में आने के समय 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया था, लेकिन जनता अब भी उन सब वादों के पूरा होने का इंतजार कर रही है। मुफ्त बिजली की घोषणा को लेकर अब लोगों में नाराजगी और निराशा दोनों बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या सच में अधूरा रह गया सरकार का ये वादा, और क्या इस दावे की सच्चाई है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को सत्ता में आए 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर सियासत गर्म है। लोगों ने 200 यूनिट फ्री बिजली वाले वादे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और सवाल पूछने लगे कि आखिर 1 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन वादा अब भी अधूरा क्यों है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर ये नैरेटिव बना रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिजली के मुफ्त यूनिट देने में तकनीकी दिक्कतें हैं, 13,000 करोड़ का घाटा और बिजली चोरी इस योजना में सबसे बड़ी बाधा है। वहीं शौकत मीर का कहना है कि सरकार मीटर इंस्टॉल कर रही है ताकि सही हकदारों को राहत मिल सके। देखो, जो आप कर रहे हैं भाजपा और बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे पीसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे अपनी पार्टी है, ये सारी एबीसी टीम उनके लिए ही यहाँ काम कर रहे हैं दर पर्दा, और एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। हमारा जॉब कार्ड बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। उमर साहब की क़यादत में जो हमने अपना पार्टी का मंशूर किया, हम क्या करेंगे, 1 साल हो गया, इसके बावजूद कि हमारे लिए उलझने पैदा की गई। हमें स्टेट की कमिटमेंट थी, स्टेट वापस नहीं दी। हमने कहा हम 200 यूनिट फ्री देंगे एक लोअर क्लास बीपीएल की कैटेगरी तक। अब उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, 200 वाट हम यूनिट्स किसको देंगे, उसके लिए तो पहले मीटर लगाना है। ये वो रियासत है, यूटी है, जहां 1300 करोड़ हमारा डेफिसिट है इलेक्ट्रिसिटी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार इस पर थ्रस्ट कर रही है, पहले जो ये चोरियां हो रही है इसको प्लग करो। उसको प्लग करने के लिए आज जो नया सिस्टम है वायरिंग का, रबर वायर्स और नए ट्रांसफार्मर, ये हम कर रहे हैं, और उसी से पता लगेगा ये बेचारा गरीब है, इसने 250 यूनिट खर्च किए, 200 फ्री है। जब हम बनाएंगे तो मापने के लिए तो कोई आला होना ना चाहे, इसमें भी यह गलतबाजी है। वहीं सरकार की माने तो मुफ्त बिजली का वादा अधूरा नहीं बल्कि प्रक्रिया में है। शौकत मीर ने कहा कि जब तक चोरी नहीं रुकेगी तब तक घाटा कम नहीं होगा। उनका कहना है कि नई ट्रांसफार्मर लाइनें, इंसुलेटेड तार और मीटरिंग सिस्टम पर काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि अगले चरण में योग्य परिवारों को राहत जरूर मिलेगी। एक बात मैं आपको कहूंगा, आपकी वसादत से लोगों को, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को पता है ये इनको घेरे में ले रहे हैं, तंग होकर ये शायद जाएंगे और हमें हुकूमत करने का मौका मिलेगा। हमें मैंडेट 5 साल के लिए मिला है, हम 5 साल तक हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, और 5 साल के बाद लोगों को हमें जज करना है हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने एक गाने के अल्फाज के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। उन्होंने बोल के जरिए कहा कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एनसी के वादे भी इसी गाने की तरह खोखले हैं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर योजना तकनीकी रूप से तैयार नहीं थी तो जनता से झूठ क्यों बोला गया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि एनसी सरकार जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 365 दिन पूरे होने वाले हैं, और 365 दिन में 365 झूठ और 365 धोखे उन्होंने कश्मीरी अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जिस तरह से गारंटी है, तो मुझे एक मनोज कुमार साहब का एक सेट सॉन्ग आता है, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उमर साहब ने सिर्फ कस्में खाई, झूठे वादे किए, बातें किए, प्रॉमिसेस किए। अभी 365 दिन में एक भी वादा या गारंटी पूरी नहीं हुई। और जहां तक ये बात कर रहे हैं 200 यूनिट बिजली की, मुझे बताइए ना, उमर साहब बताइए और नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता बताइए जो ये स्टेटमेंट देते किनको मिला है। 2% लोग हैं यहाँ IAY कैटेगरी में जो आते हैं, खाली 2% जम्मू कश्मीर में, और हम उनके पास ही जाते हैं, मिलके आए हैं, पूछ के आए हैं उनसे, कोई मुफ्त बिजली उनको मिली नहीं, एक भी यूनिट नहीं। इवन कि जहां 800 और 1000 की बिल आती है, वहां आज 2200 की बिल आती है।
जमीन पर हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। दक्षिण कश्मीर के स्थानीय निवासी का कहना है कि उनकी बिजली बिल 800 से बढ़कर 1500 तक पहुंच गया है, जबकि खपत वही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर धोखा देने और वादों के जरिए कुर्सी बचाने का आरोप लगाया। 1 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को। यहाँ पे उन्होंने जो वादे किए हैं पहले, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने घर बनाने के लिए, कोई 200 फ्री यूनिट कभी कहीं नजर नहीं आता। पहले उन्होंने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, मीटर हटाएंगे। जब सीएम आया, जब उसको कुर्सी मिली, तब उसने कहा यहाँ मीटर जरूरी है। ये सब उन्होंने धोखा दिया है, जुल्म किया है, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए। वो कहानियां उसने सुनाई, सब धोखा था। सिर्फ हम लोग आज देख रहे हैं सख्तियां ही सख्तियां। वहीं दूसरी ओर पुराने समर्थक अब भी नाराज हैं। यासीन अहमद, जो सालों से एनसी को वोट देते आए हैं, उनका कहना है कि फ्री बिजली के वादे पर भरोसा किया था, मगर अब बिल दोगुने हो चुके हैं और शिकायतें अनसुनी रह गई हैं। पहली बार मेरी पूरी फैमिली ने वोट डाला इस बिना पर कि हमारा एक तो बिजली का जो ये इन्होंने 200 यूनिट कहा था कि फ्री हो जाएगा और गैस सिलेंडर हम फ्री देंगे, बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे। मगर अब जो बार बार हमें उमर साहब कहता है कि भाई मुझे ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, लोग बहुत ग्राउंड पे इस वक्त इतने परेशान हैं क्योंकि ऊपर से रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त मैं कहता हूं, क्योंकि मैं खुद एनसी के साथ सपोर्टर था, क्योंकि हमारी फैमिली एनसी के साथ सपोर्टर थी पहले से ही, मगर आज हम खुद सोच रहे हैं कि हमने कौन सी बड़ी गलती की है। 1 साल का सफर और वादों का पहर, पर बिजली के बिलों ने लोगों की उम्मीदों पर अंधेरा डाल दिया है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद ही ये योजना लागू होगी। वहीं विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी जुमला करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या उमर सरकार आने वाले महीनों में इस वादे को हकीकत में बदल पाती है या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सरोज कफील की रिपोर्ट।